श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत का दिन एक अत्यंत विशेष और दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, जिसमें भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक धार्मिक उपाय बताए जाते हैं। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ छोटे छोटे उपाय भी किए जाएं तो जीवन में चल रही बाधाएं, आर्थिक समस्याएं, नकारात्मक ऊर्जा और मनोकामनाओं की रुकावटें धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इस विशेष दिन पर बताए गए 3 मुख्य हल्दी आधारित उपायों का उद्देश्य जीवन में सुख, समृद्धि, धन वृद्धि, भाग्य सुधार और मानसिक शांति प्राप्त करना बताया गया है। अब इन सभी उपायों को क्रमवार और विस्तार से समझते हैं। नीचे तीनों उपायों को और अधिक विस्तार के साथ अलग अलग बड़े पैराग्राफ में समझाया गया है, ताकि पूरा अर्थ, विधि, भावना और मान्यता स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। पहला उपाय एक चुटकी हल्दी, दीपक और भगवान विष्णु के पूजन से जुड़ा हुआ है, जिसे विशेष रूप से गुरुवार प्रदोष व्रत जैसे शुभ दिन पर अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस उपाय का मूल भाव यह है कि जब व्यक्ति अपने घर के वातावरण को शुद्ध करके, मन को एकाग्र करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने हल्दी का उपयोग करता है, तो यह केवल एक साधारण पूजा नहीं रहती, बल्कि एक ऊर्जा साधना का रूप ले लेती है। इस विधि में सबसे पहले व्यक्ति को प्रातः काल स्नान करके शरीर और मन को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि किसी भी धार्मिक प्रक्रिया में शुद्धता का विशेष महत्व माना गया है। इसके बाद स्वच्छ और शांत वातावरण में घर के मंदिर में बैठकर दीपक जलाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार होता है। हल्दी को यहाँ प्रतीक के रूप में लिया जाता है, जो परंपरागत रूप से पवित्रता, बृहस्पति ग्रह की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी में जल मिलाकर जब उसका लेप तैयार किया जाता है, तो उसे भगवान विष्णु को अर्पित करने का भाव यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने भाग्य और जीवन की बाधाओं को ईश्वर को समर्पित कर रहा है। इसके बाद उसी हल्दी को अपने माथे और कलाई पर लगाने का अर्थ यह माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप मन और चेतना को स्थिर करता है, जिससे विचारों में स्पष्टता आती है। इस उपाय की मान्यता यह भी है कि जब व्यक्ति श्रद्धा से इसे करता है, तो उसके जीवन में चल रही नकारात्मक परिस्थितियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, मनोबल बढ़ता है और कार्यों में आ रही रुकावटों का समाधान मिलने लगता है। इसे भाग्य जागरण का उपाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपने भाग्य को सक्रिय करने की भावना से पूजा करता है। विशेष रूप से गुरुवार का दिन बृहस्पति ग्रह और भगवान विष्णु से जुड़ा होने के कारण इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली माना जाता है। दूसरा उपाय हल्दी युक्त जल के छिड़काव से संबंधित है, जिसे घर की ऊर्जा शुद्धि और आर्थिक स्थिरता से जोड़ा जाता है। इस उपाय में हल्दी को जल में मिलाकर एक हल्का घोल तैयार किया जाता है और फिर उसे पूरे घर में छिड़कने की प्रक्रिया की जाती है। इसका उद्देश्य केवल भौतिक सफाई नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक सफाई माना जाता है। जब घर में लगातार तनाव, आर्थिक दबाव या नकारात्मक वातावरण बना रहता है, तो उसे परंपरागत मान्यताओं में वास्तु दोष या ऊर्जा असंतुलन का संकेत माना जाता है। इस उपाय के माध्यम से माना जाता है कि हल्दी की सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को मन में यह भाव रखना चाहिए कि घर में अब समृद्धि, शांति और स्थिरता का प्रवेश हो रहा है। यह मानसिक भावना इस उपाय का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि इसमें विश्वास और विचार शक्ति को प्रमुख स्थान दिया गया है। घर के प्रत्येक कोने में जब यह हल्दी जल छिड़का जाता है, तो प्रतीकात्मक रूप से यह माना जाता है कि हर स्थान शुद्ध हो रहा है और वहां से बाधाएं दूर हो रही हैं। इस उपाय की विशेषता यह है कि इसे किसी भी समय किया जा सकता है, जिससे यह सभी के लिए सरल और सुलभ बन जाता है। यह भी मान्यता है कि इस उपाय से फिजूल खर्ची पर नियंत्रण आता है और धन का प्रवाह अधिक संतुलित होने लगता है।
तीसरा उपाय हल्दी की माला से जुड़ा हुआ है, जिसे भाग्य, सौभाग्य और बृहस्पति ग्रह की शक्ति को मजबूत करने वाला उपाय माना जाता है। इस विधि में गांठ वाली हल्दी से बनी माला या बाजार में उपलब्ध तैयार हल्दी माला का उपयोग किया जाता है। इस माला को गुरुवार के दिन घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के समीप स्थापित करना या टांगना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की समस्त बाधाओं और अस्थिरताओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा है और उनसे मार्गदर्शन एवं कृपा की अपेक्षा कर रहा है। हल्दी को यहाँ ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और माला के रूप में इसका उपयोग जीवन में निरंतरता और स्थिरता का संकेत देता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनके जीवन में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही होती या जिनके कार्य लगातार रुक जाते हैं। मान्यता के अनुसार यह उपाय व्यक्ति की ऊर्जा को स्थिर करता है और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब यह माला मंदिर में स्थापित की जाती है तो घर का वातावरण अधिक पवित्र और शांतिपूर्ण माना जाता है और सभी के नौसत्ती के यह नाम नहीं है और सभी के, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इस उपाय का संबंध बृहस्पति ग्रह से भी जोड़ा जाता है, जिसे ज्ञान, धन और भाग्य का कारक माना गया है। इसलिए इसे भाग्य को मजबूत करने वाला उपाय भी कहा जाता है। इसे सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है, जिससे यह सरल और व्यवहारिक बन